हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद लर्नर्स में। देखिए फ्रेंड, जो हम रेगुलर क्लासेज हमारी आती रह रही है, हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारी कल आई थी। उस पे हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे एक राजनीतिक विकास होने लगा था वहाँ पे, यानी कि जो संविधान की मांग धीरे धीरे वहाँ पे होने लग गई थी कि संविधान का एक निर्माण होना चाहिए, यानी कि संविधान सभा का। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक डेवलपमेंट होने लग गए थे। उसी डेवलपमेंट के चलते चलते वहाँ पे एक नया जो 1935 का अधिनियम आता है, जिसका अधिकतम भाग संविधान समाज से वहीं से लिया गया है। चलो वो हमारी पिछली क्लास की डिस्कस है। आज जो हमारी क्लास आनी है वो आनी है आज प्राचीन भारत का इतिहास। अब एक चीज़ ये देखिए आप लोग की, मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। वही कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है कि आपकी जो क्लास है रेगुलर, चाहे वो आप उत्तराखंड सीरीज देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके चैनल के लोगों पे जाइए, आप वहाँ पे आपको उत्तराखंड हिस्ट्री की का सीरीज मिलेगा और उत्तराखंड बेसिक सीरीज मिलेगी आपको। पूरा प्ले लिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं। और वहाँ पे आप चले जाए तो हिंदी की सीरीज मिलेगी आपको, हिंदी व्याकरण ग्रामर की। और प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री की आपको मिलेगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे मेडुअल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो आपको सब लगभग सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। क्योंकि कंटिन्यूटी हो रही है, तो आप बताओ कौन रोक लेगा। हमारी रेगुलर क्लासेज आ रही है, हर चीज़ हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिंदी हो या जीके हो, कोई भी हो, हर सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं साथ में। धीरे धीरे आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्लास आएंगी और आप रीजनिंग वगैरह भी आएंगी, और मैथ्स सीरीज चली हुई है आपकी मैथ्स से वहाँ पे। तो बताओ कैसे हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बने रहिए साथ में, मैं भरोसा रखिए मुझ पे, मैं सबकी आपको एक कराऊंगा, हर चीज़ आपको साथ लेके चलूँगा, ठीक है। हर बच्चे को मुझे साथ लेके चलना है। देखिए फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। आज जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं एंशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। कैसे वहाँ पे एक नई सभ्यता का जागरूक होने लगी थी, उसी के बीच आती है। हमने लास्ट वेद वगैरह पढ़े थे कि वेदों में किस तरीके से दिखाया गया है कि वेद क्या है। और कैसे हमने सामवेद वगैरह पढ़ा और अर्थवेद अथर्ववेद पढ़ा, ठीक है, यजुर्वेद पढ़ा, ठीक है। तो उन्हें मंडल पढ़े, ऋचाएँ पढ़ी, ठीक है। तो आज जो हम वहाँ से एक नई सभ्यता का विकास होने लग गया था, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका जो विकास माना जाता है, इसका विकास आपका माना जाता है 2400 BC से लगभग 2400 BC से 1750 BC तक इसका क्या माना जाता है, डेवलपमेंट यानी कि विकास माना जाता है। ये शायद वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका ये टाइम पीरियड है, और लगभग मतलब ये मान लीजिए आप, अगर BC आ रहा है तो BC AD मैंने आपको समझाया था, तो ये होता है लगभग 450 साल पुराना इतिहास यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4500 के आसपास, ठीक है। इतनी पुरानी सभ्यता ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, ठीक है। देखिए, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो इसकी लिपि थी, क्या थी, लिपि थी वो अपठितीय थी। उसको हम क्या करते थे, अपठितीय मतलब इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, इसको पढ़ा नहीं चाहिए, यानी कि भाव चित्रात्मक थी। क्या कैसी थी, जैसे हम सरल भाषा में भाव चित्रात्मक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी की सभ्यता थी, वो कैसी थी, उसकी लिपि भाव चित्रात्मक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाव चित्रात्मक, ये इसको सिर्फ देखा जा सकता है, यानी चित्रों के द्वारा दर्शाया गया। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कोई मोहरा दिखाई गई है, आपने गूगल पे सर्च करके देखना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो चित्र कैसे दिए गए थे, उसमें चित्र वगैरह दिखाए गए हैं, किसी में गैंडे का सिर दिखाया है, हाथी वगैरह इस तरीके से दिखाई गई, ठीक है। और जो इसका वो था क्रम, वो था कैसा था, दाएं से बाएं की ओर था, कैसा था, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, दाएं से बाएं की ओर से दिखाया गया है। और ये कैसी सभ्यता थी, अपठतीय सभ्यता थी। कैसी थी, अपठतीय, यानी कि हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को क्या क्या कहा गया है कि ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक यानी कि जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। कैसी सभ्यता माना गया है इसे,
आदि ऐतिहासिक सभ्यता माना गया है। कैसी माना गया है? आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसकी लिपि कैसी है ये हमने पढ़ लिया। भाव चित्रात्मक है, यानी कि दाएं से बाईं ओर है। दूसरा ही अपठिती है, और इसलिए अब क्योंकि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो कौन सा काल माना गया है, उसे आदि ऐतिहासिक काल माना है। इसलिए वैज्ञानिक जो यहाँ पे शोध करता है उसे इसे क्या मानते हैं कि ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता एक थी, ये माना गया है। ठीक। अब इस युग की एक सबसे खास बात यह है कि इस युग में कांस्य धातु का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। किसका? कांस्य धातु का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। कांस्य धातु जैसे कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है ये कांस्य धातु। इसका जो प्रयोग हुआ है, इसलिए इस युग को क्या कहा गया है? इसका कांस्य प्लस टिन से बनता है ये। ठीक है, कांस्य धातु बनता है, और इस कांस्य की जो हम जो कांसा कहते हैं सिंपल भाषा में, इसलिए इसे क्या कहा है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा, युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। किस पूछ दिया किस घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, तो आप वहाँ पे पेपर में जवाब दोगे कि ये हमारी कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य सभ्यता कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो बात आती है इस सभ्यता में जो है, यहाँ पे देखिए दो लोग यहाँ पे निवास करते थे। कैसे? दो लोग यहाँ पे निवास करते थे उस टाइम पे। एक तो वो हो गई, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के लोग वहाँ पे क्या करते थे, उस टाइम पे निवास करते थे, यानी कि वहाँ से रहने के लिए लोग आते थे। एक तो कौन थे? भूमध्य सागरीय लोग, जो भूमध्य सागर के आसपास के लोग थे वहाँ पे रहने के लिए आते थे। और दूसरा कौन? वहाँ पे एक द्रविड़ लोग, यानी कि जो दक्षिण भारत साउथ इंडिया के लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब इस सभ्यता में सबसे पहले तो ये हुआ, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लग गया? विकास होने लग गया। इस सभ्यता में शहरों वहाँ पे क्या माना जाता है कि बहुत सारे नगर थे। जैसे हमने बहुत सारी खोजकर्ताओं ने यहाँ पे खोज की। जैसे सबसे पहली खोज यहाँ पे किसकी मानी जाती है? जो राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने 1921 में किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की, जिसे पहली खोज माना जाता है। उतने ही सब सिंधु घाटी की पहली खोज, सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली खोज कौन है? क्वेश्चन पूछता है तो वो है हड़प्पा। तो इसलिए इसमें क्या माना गया है कि जो नगर है वो नगर बहुत सारे मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा हो या अदर जो वहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा, रोपण, बड़ावली या अलमागीरपुर, इस तरीके से वहाँ पे जो मिले हुए हैं उन्हें क्या माना गया है कि ये यहाँ पे कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। तो आपसे पूछ दिया पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप बोलोगे कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये पूछता है। ठीक है, अभी पूछ भी लेता है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात को, इस टॉपिक को, मेन पॉइंट हो। ठीक है, अब उसके बाद एक ध्यान रखना कि एक वहाँ पे एक इस तरीके से ये हमारा भारत है, यहाँ कहीं सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती थी इस तरह है। ठीक है, ये और यहाँ कहीं इसी के पश्चिम में यहाँ पे कहीं मेसोपोटामिया नामक एक सभ्यता पाई जाती थी, मेसोपोटामिया नामक। ठीक है, मेसोपोटामिया के नाम से यहाँ पे एक सभ्यता थी। यहाँ की मोहरों में जो है सिंधु घाटी को कुछ अलग नाम दिया गया है, जिस नाम को हम बोलते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया में यहाँ पर मेसोपोटामिया की मोहरों में सिंधु घाटी को मेलुहा शब्द से पुकारा गया है। किस शब्द से? मेलुहा शब्द से पुकारा गया है। ठीक, किस शब्द से? मेलुहा। ध्यान रखना, पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस नाम से पुकारा गया है, वहाँ पर उनकी मोहरों में किस नाम से पुकारा गया है, तो वो है मेलुहा शब्द। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन एक बार आया था, MPPC में आया था शायद। ठीक है, ठीक है।
अब हम इसके बाद बात आती है इसके विस्तार की। किसकी? विस्तार। यानी कि जैसे हमारा भारत देश है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर में चाहे वो बात करें हम उत्तर में इंदिरा कोल की या दक्षिण में इंदिरा पॉइंट की, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमारा भारत फैला हुआ है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या हो रही है हमारी फैली हुई है। तो वो क्या है वो देखिए, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसका अगर हम बात करें विस्तार की, जो इसका विस्तार है वो अगर हम इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो कहाँ पे है, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके जो उत्तर में है वो मादा यानी कि जम्मू कश्मीर जो है, ये मादा जो एक ज़िला है वहाँ पे पड़ता है, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और ये कहाँ पे है, चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। ये ध्यान रखना बात इसका उत्तरी बिंदु। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें, ये है इसका दाइमाबाद, अहमदनगर। दाइमाबाद कहाँ पे है, अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है ये। आप वहाँ पे गोदावरी नदी के क्या है, तट पर है, ठीक है। यानी गोदावरी नदी के तट पर, ये इसका क्या है, दक्षिणी बिंदु हो गया, ठीक है। दक्षिणी बिंदु। अगर हम बात करें इसके पश्चिमी बिंदु की, पश्चिम में ये एक नाम है यहाँ पे अलमगीर नाम पर है, अलमगीरपुर। ये कहाँ पे पड़ता है, मेरठ के यूपी में पड़ता है, यानी कि मेरठ जिले के यूपी में। और ये किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पर है, हिंडन नदी के। और यहाँ पे एक जो इसका पश्चिमी बिंदु है, अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो ये पड़ता है आपका सुतकांगीडोर नामक एक जगह पे है। ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका, बलूचिस्तान के नामक जगह पर है ये। और कहाँ पे, नदी कौन सी है, दारक नदी के तट पर। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, दारक नदी, यानी कि पाकिस्तान में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। और ये कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता का ये विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर में मांदा हो गया, यहाँ पे अलमगीरपुर हो गया, और यहाँ पे दक्षिण, ठीक है फ्रेंड, ये आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर में मांदा, दक्षिण में यहाँ पे दक्षिण में दाइमाबाद, और यहाँ पे आलमगीरपुर, और यहाँ पे पश्चिम में सुतकांगीर, ठीक है। अगर मैंने इसका थोड़ा सा आपको मैप में समझाने का प्रयास किया है, देखिए मैप जैसा भी बना है, ये यहाँ कहीं सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से फैली हुई है। ये जो हमारी ये नदी है, ध्यान से देखना, ये जो नदी आ रही है, ये नदी सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। और सिंधु नदी की इस साइड ये होता है, इस साइड हमारा ये क्या है, पाकिस्तान का इलाका है, और ये हमारा क्या है, पूरा भारत देश भारत है, ठीक है। इस यहाँ कहीं पे ये शहर पाए गए हैं। और ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ ये मांदा, ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, उत्तरी बिंदु है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैली हुई है। और बात करें पश्चिम में, यहाँ पे दक्षिण की, नीचे आ जाएंगे हम, ये यहाँ पे दाइमाबाद, ये हमारा भारत में पाया जाता है। दाइमाबाद जो आप पढ़ रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे इसका क्या है, ये इसका दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और ये पश्चिमी बिंदु की बात करें, यानी कि पूर्वी बिंदु, ये हमारा क्या है, आलमगीरपुर। यहाँ कहीं इस इलाके में ये आलमगीरपुर पाया जाता है, जैसे देख लेना आप, ठीक है। और ये सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान के इलाके में आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये इसका क्या है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है। इस तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैप ये बना हुआ है। और आगे इसको अच्छे से हमने, ये मोहनजोदड़ो कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन पाई जाती है। और ये रोपण हो गया, बड़ावली हो गया, और ये कालीबंगन यहाँ कहीं पाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोथल जो है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नीचे पाया गया है, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने दिखाने की कोशिश की है मैप के थ्रू। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कैसे ये फैला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। कल हम इसके नगरीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से नगर पाए गए हैं, किस तरीके से क्या यहाँ पे होना है। तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।